वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर से वापस आ गए और इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हिलाल साहब। तो उनसे बात करेंगे और पहले उनसे मैं सलाम दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए खैरियत जी से? अल्लाह का शुक्र। हमारी ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन लोगों से भी कर रही थी और आपसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि अक्सर आपको मालूम होगा कि लड़कियां शादी से पहले तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह कर लेती हैं, बिल्कुल। अपने घर में कंफर्टेबल होती हैं, लेकिन शादी के बाद अमूमन ख़वातीन में वेट गेन होने की प्रॉब्लम सबसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती शुरू हैं, होती सबसे है। ज़्यादा आती हैं। तो उस सिचुएशन में किस तरह की और क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे रहते हुए एक जब न्यूली मैरिड वुमेन होती है वो किस तरह से और क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकती है और कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू रख सकती है अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए? ठीक है, इस चीज़ में मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, डाइट प्लान, दूसरा एक्सरसाइज। दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी तभी जाके जो है वो रिजल्ट आता, वरना नहीं आता। सही, ठीक है, बिल्कुल डाइट प्लान चल रहा होगा, एक्सरसाइज नहीं होगी तो कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि सही। डाइट प्लान क्या करता है, कंट्रोल करता है आपको मजीद बढ़ने से, और एक्सरसाइज जो है वो करंट सिचुएशन को कंट्रोल करती सही, है, और बॉडी को शेप में और शेप में टोन में लाती है। लाने के बिल्कुल लिए ज़रूरी ये है कि आप एक्सरसाइज साथ में करें, बिल्कुल, साथ में क्योंकि करें, दोनों चीज़ें अक्सर साथ में करें। ख़वातीन में मैंने ये चीज़ देखी है, आपने भी आपके पास भी लोग आते होंगे इसी शिकायत पे कि हम डाइट कर रहे हैं और एक्सरसाइज हमसे नहीं होती, तो फैट डिपॉजिट जो है वो लटक जाती है, बॉडी गोश्त जो बिल्कुल, है वो और ढीला मज़ीद हो लटकता जाता चला है जाता है या और अनप्रोफेशनल डाइटिंग वेट, की तरफ जाते हैं। बिल्कुल तो वो उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अनप्रोफेशनल डाइटिंग, बेसिकली लोग डाइट को जो है वो आधा पढ़ते हैं, डाइट। जी ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये गलत है। सही। डाइट जो है वो डाइटिंग नहीं होती। डाइटिंग का मकसद ये होता है कि आपने कट डाउन करना है उसको, डीप फ्राई को। फैट ठीक है, डिपॉजिट फैट जो डिपॉजिट्स आप को आपने कंट्रोल बेसिकली करना खाना होता है। खा रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रही हैं उनको आपने नहीं होने बिल्कुल, देना है। उसको जो है वो कट डाउन करना होता है। डीप फ्राई छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, लेकिन कम क्वांटिटी में दी जाती है। सही। जैसे कि बहुत ज़्यादा बल्कि खातून हैं या हजरात हैं, तो उनको क्या करना होता है कि उनके हिसाब से उसको कट डाउन करते हैं। सही। ऐसा नहीं करते कि वो 6 रोटियां खाते हैं तो उनको बिल्कुल हम आधी पे ले आएँ। हाँ ऐसा नहीं कर बिल्कुल, सकते, वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं हम स्लोली लोग। एंड ग्रेजुअली जो बिल्कुल, है उसके उनको। सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कैबेज सूप हो गया, वो धोखा देने वाली बात होती सही। है स्टमक को, लेकिन जो है वो काम करती है, सही। वो पेट भर देती है। ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा खा लिया है हमने ना। तो वो कैबेज सूप यूज़ होता है क्रैश डाइटिंग में, लेकिन क्रैश डाइटिंग कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि उससे बाल पतले होते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। ये प्रॉब्लम आती है, यहाँ हल्के पड़ जाएंगे, फिर वो हाँ वीकनेस फील बिल्कुल। होगी, ज़्यादा देर सीधे खड़े नहीं सकते, बैक में सही। प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है। ये सही। सारी चीज़ें इससे क्रैश डाइटिंग से आती है। अच्छा, एक चीज़ और नोट की गई है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो खाती इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत बल्की होती हैं, तो अमूमन ये नोट किया गया है कि उन शायद एनेमिक होने की वजह से ये प्रॉब्लम बिल्कुल होता है, होती ये है। थायराइड और की प्रॉब्लम भी हो सकती अच्छा, है। थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आप इन्होंने एक नई बात बताई। मैं अक्सर ये समझती थी कि एनेमिक ज़्यादातर मैं ये समझती थी कि होने की वजह से बॉडी वो भी फूलने एक लगती पर्पस है, है उसका। लेकिन थायराइड भी आपको यानी अपना T3 मेरे ख्याल से कुछ जी इस जी किस्म बिल्कुल। का टेस्ट होता है उसके लिए, तो वो जो है करवा लेना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन हो। बाज़ दफ़ा थायराइड अंदर होता है, वो पता नहीं पता चलता, नहीं, नज़र डायग्नोस नहीं नहीं आता, होता, डायग्नोस तो नहीं वो होता। बिल्कुल टेस्ट से ही डायग्नोस होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये जो खा नहीं रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बावजूद वेट नहीं बढ़ा, तो फिर ये जेनेटिक है मसला। सही। अच्छा, एक चीज़ और है, ये बताइए कि कितने अरसे तक जैसे कोई अपना वेट कम करना चाहता है और एक्सरसाइज कर रहा है, अमूमन देखा ये गया लड़कियां या खवातीन जो है वो 1-2 हफ्ते एक्सरसाइज करती हैं, उसके बाद छोड़ देती हैं और उनकी बॉडी और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड करने की वजह भी मैं बता देता हूँ क्यों। हमारे मसल्स जो है वो खाना मांगते हैं। सही। ठीक है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि मैं 20 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी जो 20% डाइट एक्स्ट्रा मांगेगी, ताकि मेरे मसल्स प्रॉपर्ली काम कर सकें, मेरी बोन्स अच्छा। प्रॉपर्ली काम कर सकें, अच्छा। ग्रो करें, अच्छा। और फैट रिड्यूस हो जाए। तो वो सही। वहाँ स्टोर होता है और फैट रिड्यूस होता है इस वजह से। लेकिन वो जब एक्सरसाइज छोड़ती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि वो टोटली जो है वो खाना 20% हमारे स्टमक को लग रहा होता है और गालों को लग रहा होता है, अच्छा। इधर उधर सब जगह जा रहा होता है फैट की अच्छा। सूरत अच्छा। में। अच्छा। ये होती है उसमें। अच्छा। अच्छा, कुछ खवातीन में ये होता है कि ख़ास किसी जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वेट फैट डिपॉजिट हो जाता है, जैसे बाजुओं पर अक्सर जी जी लड़कियां, बिल्कुल। मेरी खुद सिस्टर का ये प्रॉब्लम है कि वो वैसे तो स्लिम नज़र आती है लेकिन उसके शोल्डर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बाजू हैवी हो गए हैं, तो उस वजह से उसका एक लुक जो आता है वो ये आता है कि वो बल्की है और बिल्कुल, लुक चेंज मोटा हो लुक जाता है आता उससे। है उसका। तो ये किस तरह से हाथों की कुछ आप बताएं हाथों कि की भी किस तरह एक्सरसाइजेज से होती कम हैं। हो सकते हैं और पतले हो जाएं हाथ,
कि वो अच्छे लगे? कैसे आप वो बताएं जरूर मुझे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे डिटेल चाहिए होती है कि कौन सी मेडिसिन अगर कोई यूज कर रही है या कोई मेडिसिन डिसीज तो वगैरह कोई भी हो। यूज नहीं कर रही, और उनकी एक बेबी है, मैरिड है, अच्छा, और ये कि उनके हाथ जो हैं वो काफ़ी बल्की हो गए हैं, तो वो बड़ा कॉन्शियस होती हैं हाफ स्लीव्स पहनते हुए भी और वैसे भी ओवरऑल के। और मेरे ख्याल से काफ़ी सारी खवातीन का ये मसला होगा कि और बॉडी जो है नहीं इतनी मोटी होती, लेकिन ये कि हाथ जो है या कोई खास बॉडी का पार्ट जो है वो बल्कि हो जाता है। तो शोल्डर्स के लिए क्या करना चाहिए? ये शोल्डर्स के लिए, आर्म्स के लिए एक प्रॉपर वर्कआउट होता है, वो डाइट प्लान के साथ फॉलो इनको करना पड़ेगा। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना कि एक्सरसाइज से मसल्स बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज से सिर्फ बॉडी टोन होती है। अच्छा। मसल्स बनाने के लिए कम से कम इतना वेट होना चाहिए जो आपके बॉडी वेट के हिसाब से हो। अब जैसे मेरी थाइज मुझे इंप्रूव करनी है, बनानी है, तो फिर मैं अपना बॉडी वेट माइनस करूंगा। जैसे मेरा वेट 80 kg है, तो मुझे कम से कम 45 kg अपने शोल्डर्स पे रखना होगा, फिर जाके थाइज लगाऊंगा। अच्छा अच्छा, बॉडी वेट हाफ कर देते हैं ना उसको। तो फिर वो जब 45 क्रॉस कर जाऊंगा तो फिर जाके मसल्स बनेंगे। लेकिन अगर खाली फ्री वेट से मैं करता हूँ तो सिर्फ शार्प होती है और कुछ भी नहीं होता। लड़कियां तो आपको पता है जिम वगैरह जाना इतना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है चीज़ खवातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से कॉन्सेप्ट नहीं है ना, हमारे यहाँ ये चीज़ एक ट्रेडिशन नहीं चला रहा। जैसे अमेरिका में और फॉरेन कंट्रीज़ में तो बच्चे मदर्स को अपनी जाते हुए देखते हैं कि उनकी मदर्स जिम जा रही हैं। अमूमन घरों में ट्रेडमिल और छोटा सा जो है वो एक्सरसाइज फिटनेस एरिया भी बना हुआ होता है लोगों के घरों में। भले छोटे घर होते हैं, जगह नहीं होती, लेकिन वो ऐसी मशीनरीज उनके पास होती हैं कि वो कम से कम टाइम में जो है वो फिटनेस कर सकें, कुछ अपने आप को फिट रखने के लिए। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। कॉन्सेप्ट उनका ये होता है ना कि अगर मैं आर्म्स के लिए कोई एक्सरसाइज करूंगी तो उससे मसल बन जाएंगे। सही। ऐसा कुछ नहीं है, मसल्स कभी भी इस तरह से नहीं बनते। सबसे पहले फैट रिड्यूस होता है, मसल के ऊपर जितना फैट होगा वो रिड्यूस होगा, उसके बाद वो शार्प होना शुरू होते हैं। अच्छा, तो कोई खास ऐसी कोई एक्सरसाइज वगैरह आप थोड़ा सा एक्सरसाइज में बता देता हूँ। मूवमेंट होती है एक स्ट्रेट हाथों को रख के, ठीक है, एक बारबल पकड़ लें या कोई रॉड ऐसा जिससे स्ट्रेट बॉडी हो जाए। ठीक है, ये पोजीशन आती है। आर्म्स जितना ज़्यादा इसको स्ट्रेट करेंगे और ऊपर ले जाके ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करके स्क्वीज करना है। तो इसमें क्या होता है कि टोटल आपका यहाँ पे जो फैट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो फैट होता है उसको हार्ड करने के लिए क्या होता है, रिड्यूस करने के लिए लेट के ये पोजीशन आती है। यानी ये दिन में 10-10 दफा वो अगर 15 टाइम्स, कम से कम 15 रेप्स, 3 सेट्स इसके लगेंगे। अच्छा अच्छा, 3 सेट्स होंगे। 3 सेट्स का मतलब 15 टाइम्स का एक हो गया, फिर 15 टाइम्स का 2, यानी सुबह में करने, दोपहर या शाम में, इस तरह से आपका मतलब है? एक ही वक्त में। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की तो पहला सेट लगाया 15 का, ठीक है, उसके बाद 15 सेकंड्स रेस्ट, फिर उसके बाद दोबारा उठा के 15 सेकंड्स। ठीक है, ठीक है, बात को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी मैं कराची से बोल रही हूँ, पेशवाना मेरा नाम है। मुझे अपने पेट की एक्सरसाइज के सिलसिले में बात करनी है। जी बिल्कुल, हमारे फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे आप बात कीजिए। जी, थोड़ा पेट निकला हुआ है मेरा, और ये जो आप हाथ की एक्सरसाइज जिससे बता रहे हैं, इसकी हमें डाइट प्लान मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे भी हाथ जरा स्टाइलिंग रहती है, हाथों पे आस्तीन पहनने में जरा बुरा लगता है। ठीक है, आप ये कंट्रोल रूम में नंबर दे दीजिएगा, वहाँ से आपको एक्सरसाइज का बता देंगे ना कि वो क्या डिटेल आपको किस तरह से सेंड होगी। दूसरा ये कि एब्डोमिनल पोर्शन के लिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट और वेट क्या है? निकला हुआ है, थोड़ा हिप भी और पेट ज्यादा निकला हुआ है, इस चीज की एक्सरसाइज चाहिए। जी, आपका हाइट और वेट पूछ रहे हैं। आप टीवी की आवाज बंद कीजिए ताकि आपको इनकी बात सही समझ में आए। जी जी, बंद है। जी, हाइट और वेट बताइए इनको, ताकि ये आपको थोड़ा सा जो भी गाइड कर सकते होंगे ऑन एयर तो वो भी गाइड कर सकें। हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। बहरहाल ये कि उन्होंने अपनी वेट और हाइट नहीं बताई, जो एक मेन चीज़ है, जो जिसके थ्रू ही आप जो हैं वो आगे काम करेंगे, जो भी करेंगे। और बहरहाल कंट्रोल रूम में नंबर लिखवाया होगा तो यकीनन वो आपको थोड़ा हेल्प आउट कर देंगे। और थोड़ा सा आते हैं आज रेसिपी की तरफ, क्योंकि आप हमारे कुकिंग शो में आए हैं, वो भी एक काम है कि हम कुकिंग भी साथ साथ करें। जी बिल्कुल, तो आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी कबाब। थोड़े से हेल्दी भी हैं, आप कह सकते हैं, फैट रिड्यूसिंग भी हैं। आप मतलब ये कि रूखे अगर खाएं ने, ज़्यादा रोटियाँ और चीज़ें वगैरह से आप पराठे वराठे ना खाएं तो ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। चिकन में हम लोग बना रहे हैं और हमने बारीक चिकन का पिसा हुआ कीमा जो है वो लिया है। ब्रेड है हमारे पास, चीज़ स्लाइसेस हैं जो हम थोड़े से इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आता है। थोड़ी सी प्रिपरेशन बस मैं करूँगी क्योंकि बहुत ही क्विक जो है वो ये बनने वाली रेसिपी है। ब्रेड मेरे पास यहाँ मौजूद है और ब्रेड जो है उसके 2 स्लाइसेस मैं सिर्फ ले रही हूँ और इसको दूध में मैं डिप कर दूँगी और थोड़ी देर ये दूध में मॉइस्ट हो जाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से हम इसको इजीली जो है वो मिक्स कर सकते होंगे।
जी, हाथों के हवाले से हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। आपने बताया था कि 2 तरह की एक्सरसाइजेस होती हैं जो अमूमन ख़वातीन जो है वो घर में अपने रहते हुए कर सकती हैं। मतलब ऐसी चीज़ों से कर सकती हैं जो कि घर में अवेलेबल होती हैं। लाइक 1.5 लीटर की पानी की बोतल जो है वो दोनों हाथों में लेकर कर सकती हैं। काफ़ी हैवी हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी हैवी हो जाएगी वो। एक छोटी बॉटल्स होती है ना मिनरल वाटर की, तो वो यूज़ हो सकती है। यानी नॉर्मल जो स्मॉल साइज की मिनरल वाटर की बॉटल पानी भर के और वो दोनों हाथों में पकड़ लें। जितना वेट कंट्रोल हो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर फुल उसको भर देंगे तो। अगर वेट हैवी करना है तो आपने मिट्टी डालेंगे, ठीक है, उसमें मिट्टी डालेंगे। करना है तो, और अगर कम करना है तो पानी डालेंगे उसमें। पानी डालेंगे, ठीक है। एक कॉल भी हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी मिसेज इमरान गुजरावाला से, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी क्या जी पूछिए। मैं बताना चाहती थी कि आप अच्छी लग रही हैं। पहले मैंने आमना के प्रोग्राम में कॉल की थी। अच्छा। तो अब मैंने स्पेशल आपसे बात करने के लिए कॉल की है। आप अच्छी लग रही, प्रोग्राम अच्छा कर रही हैं आप। और वो जो आपने ग्रीन टी बताई थी ना, वो मैं ज़रूर लेती हूँ, एक टाइम लेती हूँ। अच्छा। तो उसके साथ वेट रिड्यूस होगा? जी जी बिल्कुल वेट रिड्यूस होगा। आप अगर ज़्यादा वेट है आपका तो आप 2 टाइम भी उसे ले सकती हैं, वो सेफ है, कोई नुकसान नहीं है उसका, आप 2 टाइम भी ले सकती हैं। मेरा ना 48 वेट है। अच्छा। और एज में 28 है। एज 28 है, 48 वेट है, तो आपकी हाइट कितनी है? 5'3". 5'3" के हिसाब से तो ये अंडर वेट हो गई हैं। आप तो अंडर वेट हैं ऑलरेडी, तो फिर आप क्यों? टमी का प्रॉब्लम है आपको, क्या है? जी जी मुझे टमी का प्रॉब्लम है। ठीक ठीक। टमी की कुछ एक्सरसाइजेस आपको बता देते हैं ऑन एयर। वैक्यूम एक एक्सरसाइज होती है, बेसिकली वो स्टमक साइज श्रिंक करती है। ऐसा करते हैं कि आप भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। जब आप भी आमना के प्रोग्राम में आते थे ना, मैं तब भी आपको देखती थी, लेकिन मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। एक्सरसाइज नहीं होती। चलें आसान सी एक्सरसाइज बता देंगे आपको जो हो सके ना। चलें एक ब्रेक। तो सना जी जी मैंने डाइट प्लान मंगवाया था। जी जी वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। नहीं, मैंने मंगवाया था ना आमना से। अच्छा। तो मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा। अच्छा, आपको वेट कम करने की क्या ज़रूरत है? सॉरी, लाइन शायद मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है और हमारी ब्रेक का टाइम भी आ गया है। इन्हीं की कॉल को जो है वो दोबारा इनकी कॉल के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।